Good morning to all of you. Today I will start the valence bond theory, that is the lecture number 5th of chemical bonding. ये जो है आपका कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट पर काम करता है और इसमें कौन कौन सी बातें ली गई हैं इस बारे में हम बात करना शुरू करते हैं। चलिए, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को दिया किसने था? हिटलर और लंदन ने दिया था। लेकिन फर्दर जो डेवलप किया गया वो पॉलिंग और अदर्स के द्वारा डेवलप किया गया। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है आपका दो टर्म में हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। पहला जो होता है इन द टर्म ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट, दूसरा जो होता है दैट इज इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन। फिर से समझे बात को। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को जो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, एक तो लेते हैं ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट और एक जो लेते हैं वो कौन सा है आपका, दैट इज एनर्जी कंसिडरेशन। तो चलिए इसको लिखते हुए थोड़ा सा चलेंगे। गिवन बाय किसके द्वारा? हिटलर एंड लंदन, एंड डेवलप्ड बाय फर्दर जो डेवलप्ड बाय पॉलिंग एंड अदर्स। और फिर इसके बाद इसको दो टर्म में बताया गया है। पहला जो है इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट, दूसरा जो है बेटा दैट इज इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन। पहला जो हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे अबाउट द ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट। तो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो होता क्या है, जो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है बाय द ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल दैट कंटेन्स द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अपोजिट स्पिन। फिर से बात को समझें। दो एटॉमिक ऑर्बिटल जो हाफ फिल्ड होते हैं जिनमें अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब वो ओवरलैप करते हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और यही बात ये थ्योरी जो है वो बताती है। तो कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल दैट कंटेन्स द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अपोजिट स्पिन। तो इसको थोड़ा सा लिखते हुए चलते हैं। हमने क्या बताया जरा समझें। बताया पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग, पार्शियल ओवरलैपिंग, नॉट कंप्लीट ओवरलैपिंग, पार्शियल ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल containing electrons of opposite spin। तो इस तरह से क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बॉन्ड बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन यहां पर क्या होता है, जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है? बाय द पार्शियल ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, जिनके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अपोजिट स्पिन। हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है? ऑर्बिटल हमारा कैसा होना चाहिए? हाफ फिल्ड होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, उनका जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन है वो कैसा होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। तो इसको आप नोट करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए, ये जो ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की, इस पर थोड़ा सा हम बात करेंगे। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, दिस इज ऑफ टू टाइप्स। ये जो होता है दो तरह का होता है। पहला होता है इंड टू इंड ओवरलैपिंग, जिसे हेड ऑन ओवरलैपिंग भी कहते हैं। और दूसरा होता है दैट इज साइड वाइज और लेटरल ओवरलैपिंग। इंड टू इंड ओवरलैपिंग जब होता है तो जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड।
लेकिन अगर लेटरल या साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है तो वहां पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इसको थोड़ा सा यहां मेंशन करते हुए चलेंगे। पहली बात हमने आपसे क्या बताई, पहली बात हमने क्या बताई, बताएं, इंड टू इंड ओवरलैपिंग। क्या होता है? इंड टू इंड ओवरलैपिंग। और इसको और क्या बोलते हैं? हेड ऑन ओवरलैपिंग। और इससे जो बॉन्ड बनता है वो क्या कहलाता है? दैट इज सिग्मा बॉन्ड। क्या कहलाता है बेटा? सिग्मा बॉन्ड। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आधा ना बना देते हैं। दूसरा होता है दैट इज साइड वाइज और लेटरल ओवरलैपिंग। दूसरा क्या होता है? साइड वाइज और लेटरल ओवरलैपिंग। इनसे जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज पाई बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा? पाई बॉन्ड। इन्हीं के बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। ठीक है, नोट करें, फिर आगे चलते हैं। तो हमने क्या बताया? जो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है दो कंडीशंस में, एक होती है इंड टू इंड ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड बनता है। और एक जो होता है दैट इज साइड वाइज और लेटरल ओवरलैपिंग, पाई बॉन्ड बनता है। एक बात और समझे इसके बारे में, ये जो होता है अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बनता है। अलोंग द क्या बनता है? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। लेकिन ये जो बनता है दैट इज एट राइट एंगल ऑफ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ये जो बनता है एट राइट एंगल ऑफ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है बेटा, तो इस पर और अभी बात चलती है, इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट ओवरलैपिंग, अबाउट ओवरलैपिंग। तो होता क्या है, क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट हैं? जो ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की, वो जो है नॉट मोर देन 50%, 50% से ज्यादा नहीं होती, मतलब पार्शियल ओवरलैपिंग होती है। और दूसरी चीज क्या होती है? जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है, कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है, वो डिपेंड करती है ओवरलैपिंग पे। जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा उतने स्ट्रॉन्ग क्या होगा? बॉन्ड होगा। और क्या बातें हैं? और ये बातें हैं कि जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं, कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं? एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल्स। तो इनको थोड़ा सा मेंशन करते हुए चलते हैं ताकि चीजें और क्लियर होती रहें। तो पहली बात हमने क्या बताया कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल होना चाहिए। हाफ फील्ड ऑर्बिटल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अपोजिट स्पिन। इलेक्ट्रॉन कैसा होना चाहिए? अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। दूसरी बात क्या है? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, मतलब जो स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ, सॉरी क्या होगा? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। तीसरी बात क्या है? पार्शियल ओवरलैपिंग, पार्शियल ओवरलैपिंग। और ये क्या है? नॉट मोर देन 50%, 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 50% से कम ही होगा। अगली बात क्या है जरा समझे। अगर हम ऑर्बिटल के बारे में आपसे बात करें तो ऑर्बिटल क्या होता है? न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, दैट इज नोन एज ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है? जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वेव नेचर रखते हैं। क्या रखते हैं बेटा? वेव नेचर। और अगर वेव नेचर रखते हैं तो थोड़ा आप समझें, ये हमारा क्या है? दैट इज इलेक्ट्रॉन वेव।
ये क्या है इलेक्ट्रॉन वेव, और इलेक्ट्रॉन वेव में ये क्या प्लस माइनस, इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन वेव को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो ऑर्बिटल्स हैं आपके सामने, कौन कौन सी ऑर्बिटल है, ये आपके पास क्या है एस ऑर्बिटल है, कैसा है एस ऑर्बिटल, लेकिन ये कैसा होता है दैट इज नॉन डायरेक्शनल, इसका कोई डायरेक्शनल नहीं होता। फिर इसके बाद क्या आपके सामने पी ऑर्बिटल, क्या है पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल में एक लोब हम क्या करते हैं पॉजिटिव देते हैं, तो दूसरा जो होता है वो क्या होता है निगेटिव होता है। फिर इसी तरह से अगर हम बात करें किसके बारे में, डी ऑर्बिटल के बारे में, तो डी ऑर्बिटल में क्या होता है ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये क्या है माइनस। तो ये क्या है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स, ये ऑर्बिटल्स के रिप्रेजेंटेशन है। और जब ओवरलैपिंग होती है तो सेम साइन के ऑर्बिटल ही ओवरलैप करते हैं, अगर एक का पॉजिटिव होगा तो दूसरे के पॉजिटिव के साथ करेगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि एक का पॉजिटिव दूसरे के निगेटिव के साथ ओवरलैप करे, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो क्या बताएंगे, सेम साइन ओवरलैप, जो सेम साइन वाले ऑर्बिटल्स होते हैं, सेम साइन ओवरलैप, सेम साइन के ऑर्बिटल्स क्या करते हैं ओवरलैप करते हैं। और क्या बातें हैं और जरा समझें, जो इंपॉर्टेंट बात है, जो आपका px होगा दैट विल ओवरलैप विद द px, जो py होगा दैट विल ओवरलैप विद द py, लेकिन अगर आप कहें px और py ओवरलैप करें दैट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। मतलब क्या है ऑर्बिटल जो आपके पास एक ही तरह के होने चाहिए, लेकिन s के केस में क्या है, जो s है वो px से py से pz से किसी से भी ओवरलैप कर सकता है। तो फिर से बात को समझें, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हमने बताई, हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होना चाहिए जिनके पास इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के, स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है दैट डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, पार्शियल ओवरलैपिंग का मतलब 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर हमने ऑर्बिटल के बारे में बताया, और ये इलेक्ट्रॉन वेव है, और इलेक्ट्रॉन वेव में प्लस और माइनस साइन क्या दिखाता है, क्योंकि वेव को जब आप रिप्रेजेंट करते हो तो क्या करते हैं 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सिस में जब आप दिखाते हो तो प्लस और माइनस साइन लेते हैं, उसी तरह ऑर्बिटल्स को भी आप क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। और कभी भी जब ओवरलैपिंग होनी है तो सेम साइन के ऑर्बिटल क्या करते हैं ओवरलैप करते हैं, मतलब प्लस ओवरलैप विद द प्लस एंड माइनस ओवरलैप विद द माइनस। तो यहाँ पर px ओवरलैप विद द px, py ओवरलैप विद द py, लेकिन px और py ओवरलैप नहीं करेंगे। ठीक है, इसको नोट करें फिर आगे चलते हैं। चलिए तो पहला जो हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे बेटा वो क्या है दैट इज सिग्मा बॉन्ड। क्या है सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड कैसे लिखते हैं आधा ना बना तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल जब ओवरलैप करते हैं along द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और इंड टू इंड ओवरलैप करते हैं, मतलब किनारे पर ओवरलैप करते हैं, तो वहां पर क्या होता है दैट इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड। फिर से समझे, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स along द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। along द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो क्या बनता है सिग्मा बॉन्ड बनता है। चलिए इसको थोड़ा मेंशन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो क्या बताएंगे, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, लिखते हैं पार्शियल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, हाफ फील्ड ऑर्बिटल along the इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, अभी और समझ में आएगा, परेशान मत होइए आप। अब इसके बाद जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो 3 तरह से बनता है, एक एस एस ओवरलैपिंग से, एक पी पी ओवरलैपिंग से, और एक एस और पी ओवरलैपिंग से। तो कैसे कैसे बनता है, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, कैसे बनता है एस एस ओवरलैपिंग, मतलब एस ऑर्बिटल, फिर क्या होता है एस पी ओवरलैपिंग, और फिर पी एंड पी ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है।
एग्जाम्पल्स के थ्रू इस बात को हम क्लियर करते हुए चलते हैं। जैसे हमने क्या ले लिया, H2 ले लिया बेटा, क्या ले लिया, H2 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का अगर लें तो कितना होता है 1, ये हो जाएगा 1s1, कितना होगा 1s1, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है आपके s ऑर्बिटल में है। तो इसको आप जरा मेंशन करें, ये क्या है, पहले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, पहले हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है, और दूसरा हम क्या करते हैं, ये बनाते हैं, ये क्या, दूसरे हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है। दोनों जब ओवरलैप करते हैं, अगर दोनों जब ओवरलैप करते हैं तो ये कुछ स्ट्रक्चर बनता है। तो ये जो कहलाता है दैट इज क्या, सिग्मा बॉन्ड, क्या कहलाता है, सिग्मा बॉन्ड। अब कैसे बना है, बाय द एस एस ओवरलैपिंग से बना। कैसे बना बेटा, एस एस ओवरलैपिंग से बना। दूसरा हम जो लोग लेते हैं क्या, जैसे हमने क्या ले लिया, HF ले लिया, हाइड्रोजन फ्लोराइड ले लिया। तो थोड़ा इसमें देखते हैं, तो यहां पर क्या होता है, पहले हाइड्रोजन का लिया, कितना होगा 1s1, फिर क्या करते हैं फ्लोरीन का लेते हैं, कितना होता है 9, 1s2, 2s2 एंड 2p5, कितना होता है 2p5। तो यहां पर हमें लास्ट वाले सेल से मतलब होता है, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस ऑर्बिटल्स या वैलेंस सेल पार्टिसिपेट करता है। तो यहां पर जब आप इसे मेंशन करेंगे किसको, p को, तो p को अगर हम मेंशन करते हैं 1 2 3 कितना 4, कितना हुआ 5, तो इसको क्या लिखेंगे, दैट इज x, क्या लिखेंगे px py एंड pz, ठीक है, px py एंड pz। जो pz वाला ऑर्बिटल है दैट इज हाफ फील्ड ऑर्बिटल, कैसा है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल। और हाइड्रोजन का जो है ये भी क्या है, हाफ फील्ड, इसको जरा आप मेंशन करें, ये क्या हो जाएगा हाइड्रोजन का। दूसरा हम किसका लेते हैं, दैट इज फ्लोरीन का लेते हैं, किसका, फ्लोरीन का, ये, और ये कौन है, pz है, ये कौन है, s है। तो दोनों जब ओवरलैप करते हैं तो ओवरलैप करने पर ये कंडीशन होगी, ठीक है। तो ये जो बन गया है दैट इज sp ओवरलैपिंग हुई, कैसी ओवरलैपिंग हुई है, sp ओवरलैपिंग। और ये जो बॉन्ड बनता है दैट इज सिग्मा बॉन्ड, क्या कहलाता है, सिग्मा बॉन्ड कहलाता है, ठीक है। तो फिर से बात को आप समझे, हमने सिग्मा बॉन्ड कैसे कैसे बनता है, ss ओवरलैपिंग से, sp ओवरलैपिंग से, pp ओवरलैपिंग से। तो अगर H2 के बारे में बात करें तो 1s और 1s1 और 1s1 दो s ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, कैसे, इंड ओवरलैप करते हैं, तो क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, और कैसे, ss ओवरलैपिंग से। दूसरा हम लोग क्या लेते हैं, HF लेते हैं, तो HF में क्या है, s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, pz में एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ओवरलैप करते हैं, तो जो बनता है दैट इज sp ओवरलैपिंग। ये जो आपका सिग्मा बॉन्ड बनता है बाय द sp ओवरलैपिंग, ठीक है, नोट करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए अगला जो लेते हैं हम लोग क्या, PP ओवरलैपिंग में एग्जांपल लेते हैं F2। अगर F2 का लेते हैं तो यहां पर अभी आपको बताया 9, कितना होगा 1s2 2s2 एंड 2p5। लास्ट वाला सेल आप रिप्रेजेंट करें 1 2 3 4 5, ये px py pz। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पहला f ऑर्बिटल, सॉरी पहला, ये क्या हो जाएगा, पहले f का p ऑर्बिटल, और फिर इसी तरह से क्या हो जाएगा, ये दूसरे फ्लोरीन का f ऑर्बिटल, सॉरी दूसरे फ्लोरीन का p ऑर्बिटल। फिर ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है, ये बन गया दैट इज pp ओवरलैपिंग। ये क्या बेटा, दैट इज pp ओवरलैपिंग। और इसको बुक्स में ऐसे भी बना दिया गया है, ठीक है, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने क्या देख लिया, सिग्मा बॉन्ड देख लिया। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे क्या, पाई बॉन्ड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पाई बॉन्ड। तो चलिए इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं। तो पाई बॉन्ड जो बनता है वो कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, एटॉमिक ऑर्बिटल व्हेन ओवरलैप लेटरली और कैसे साइड वाइज ओवरलैप करते हैं। आपकी ऑर्बिटल्स कैसे आएंगे, सिग्मा बॉन्ड में ऐसे आ रहे थे ऑर्बिटल, और पाई बॉन्ड में ऑर्बिटल ऐसे आते हैं,
ठीक है, मतलब साइड वाइज आर लेटरली ओवरलैप करते हैं एट द राइट एंगल ऑफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो वहां क्या बनता है, वहां बनता है बेटा क्या, पाई बॉन्ड। ठीक है, तो क्या बताएंगे, व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप साइड वाइज या साइड वाइज और लेटरली और एट राइट एंगल ऑफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो वहां क्या बनता है, पाई बॉन्ड। और ये किन के बीच बनता है, पहला पी ऑर्बिटल्स के बीच, पी और डी ऑर्बिटल्स के बीच, एंड डी ऑर्बिटल्स के बीच ये बॉन्ड बनता है। तो चलिए, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक ऑर्बिटल आपके पास ये पी है और दूसरा आपके पास ये पी ऑर्बिटल्स है। जब दोनों ओवरलैप करेंगे तो कैसे ओवरलैप करेंगे जरा समझे आप। ये क्या करेंगे, एक दूसरे से लेटरली ओवरलैप करते हैं। तो ये क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के क्या है, ये 90 डिग्री पर क्या करते हैं, ये ओवरलैप करते हैं। तो ये क्या कहलाता है, दैट इज नोन एज पाई बॉन्ड। यहां पर दो पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं पी पाई। क्या बोलते हैं, पी पाई बॉन्डिंग। इसी तरह से मान लीजिए यहां पर साइन भी आप दिखा सकते हैं, प्लस प्लस, ये क्या है, माइनस माइनस। फिर इसके बाद क्या करते हैं, एक आपके पास क्या है, ये पी ऑर्बिटल, और फिर इसके बाद क्या है आपके पास, एक है डी ऑर्बिटल। क्या बेटा, डी ऑर्बिटल। तो ऐसी कंडीशन में इसका भी साइन आप दिखा सकते हैं। ये जब ओवरलैप करेंगे तो इनके ओवरलैपिंग की कंडीशन कुछ ऐसी होगी, इस तरह से ओवरलैप करेंगे। तो यहां पर एक ऑर्बिटल क्या है, पी, और दूसरा क्या है, डी। तो ऐसे जो बॉन्ड बनता है इसको बोलते हैं पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। ठीक है, इसको चलिए नोट करिए, फिर आगे चलते हैं, बना लेना। चलिए, अगला जो हम लोग बात करेंगे वो किसके बारे में, पाई बॉन्ड का कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, O2 मॉलिक्यूल दिया, क्या दिया, O2। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना होता है, 8, क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p4। आप क्या करें, लास्ट वाले सेल का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है, ये हमने बना दिया। इसी तरह से एक ऑक्सीजन और भी है, इसका भी आप बनाएं, 1s2 2s2 एंड 2p4। लास्ट वाले का आप क्या करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो होता क्या है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल पहला और दूसरा ये मिलकर क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ओवरलैप करके क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। लेकिन अगला जो ऑर्बिटल होगा वो क्या करेगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, इसके बाद ही पाई बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पर डिपेंड करता है। तो इस बात को समझे आप। हमने ऑक्सीजन बनाया, एक ऑर्बिटल, ठीक है, ये क्या है, दूसरा ऑर्बिटल, ठीक है, ये क्या है, pz, और ये क्या है, px। इसी तरह से दूसरा ऑर्बिटल आप बनाए, ठीक है। यहां पर ये क्या हो जाएगा, दैट इज ये p y, और ये क्या हो जाएगा, py, और क्या है, pz। ये आपस में ओवरलैप करेंगे तो ये कंडीशन बन जाएगी। ठीक है बेटा, ये कंडीशन बन जाती। तो यहां पहले क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। पहले क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। फिर इसके बाद क्या होता है, ये लिटरली ओवरलैप करके क्या बनाते हैं, दैट फॉर्म द पाई बॉन्ड। क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड। तो पहला बॉन्ड क्या कहलाता है, जो pz और pz से, वो क्या है, सिग्मा बॉन्ड। और जो आपका py और py है, ये क्या बनाता है, दैट फॉर्म द क्या, वो पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो इस बात को थोड़ा सा आप इसमें समझें। ये हमारे पास ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन,
तो यहाँ पर ये जो दिया, ये जो ओवरलैप हो गया है, ये ओवरलैप, ये क्या है, दैट इज सिग्मा बॉन्ड, लेकिन एक ऊपर और एक नीचे, ये क्या बन गया, पाई बॉन्ड। तो ये सिग्मा बॉन्ड और ये क्या है, दैट इज पाई बॉन्ड। ठीक है, चलिए नोट करें, फिर आगे चलते हैं। इसी तरह से हम नाइट्रोजन का थोड़ा सा देखेंगे। नाइट्रोजन में अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन में कितना होता है, 7, 1s2, 2s2 एंड 2p3। तो लास्ट वाले सेल का ही आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। दूसरे नाइट्रोजन का आप बनाएंगे इसी तरह से। ठीक है, तो क्या हो गया, px, py और pz, px, py और pz। तो अब यहां पर इनके बीच क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड, और बाकी के बीच क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। तो pz क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड, और px, py क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। तो यहां पर जरा आप समझें, आपने क्या लिखा, नाइट्रोजन और एक नाइट्रोजन। तो पहला ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, इसी तरह से यहां इसको भी आप ओवरलैप करा दें। ठीक है, और एक ऑर्बिटल आपके पास ये, एक ऑर्बिटल ये। तो ये जो आपस में क्या बन गया, pz क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड, ये क्या बन गया, पाई बॉन्ड, और ये भी क्या है, दैट इज ऑल्सो अ पाई बॉन्ड। ठीक है बेटा, अब कुछ बातें और समझें आप। ये आपके पास, ये हमारे पास नाइट्रोजन है, ये दूसरा नाइट्रोजन। तो पहले क्या बनेगा, ये सिग्मा बॉन्ड बनता। ठीक है, तो पहला ये बन गया पाई बॉन्ड, ऊपर नीचे पाई बॉन्ड, और दूसरा ये बन जाता है पाई बॉन्ड। ठीक है, ध्यान से आप समझें इस बात को। यहाँ पर क्या है, इस तरह से ये आपका जो ऑर्बिटल है pz, ये px और ये क्या, py। तो पहले क्या बनता, सिग्मा बॉन्ड, फिर ये पाई बॉन्ड, ये क्या, पाई बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड बन जाते हैं। ठीक है, एक इस प्लेन पर बनेगा और एक क्या करेगा, इस प्लेन पर बनेगा। ठीक है, तो इसको आप करें।